हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे परसेंटेज क्या है, व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज इज ए नंबर या रेशियो डेट कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 100 का फ्रैक्शन करेंगे तो वो हमें परसेंटेज देगा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। मतलब कि प्रत्येक 100 में कितना परसेंटेज होगा ये प्रतिशत बताता है। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की मैं अगर बात करूँ तो फ्रैक्शन में अगर इंग्लिश डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो फ्रैक्शन का मतलब अंश भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन बेसिक रूप से फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होगा। और यहाँ पे भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, अर्थात नॉमिनेटर बटा डिनोमिनेटर होता है। और भिन्न को ही अनुपात भी बोला जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी को अनुपात में चेंज कर उसका 100 में कितना प्रतिशत होगा वो निकालने की कला ही प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए या एक्चुअली में प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अनुपात का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कि ये अनुपात हम कैसे ड्राइव करके लाए हुए हैं, हम ये समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे कि 1/3 का होता है 33 सही, 1/3 होता है, 1/4 का होता है 25% होता है, 1/5 का 20% होता है, 1/6 का 16 सही 2/3% होता है, 1/7 का 14 सही 2/7% होता है, वही 1/8 का 12 सही 1/2% होता है, 1/9 का 11 सही 1/9% होता है, 1/10 का 10% होता है, 3/8 का 37 सही 1/2% होता है, 4/7 का 57 सही 1/7% होता है। तो इसको हम कैसे करके लाए हैं हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे 1/3 का अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/3। और मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये आ जाए, ये हमें प्राप्त हो जाएंगी 33 सही 1/3%। तो इसी तरह से हमने सारे को निकाला गया है ताकि क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी आसानी हो सके, काफ़ी इजी हो सके। ये परसेंटेज बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे और भी परसेंटेज करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/11 को भी आप निकाल सकते हैं, 1/12 को भी आप निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट होगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन बेसिक रूप से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 यही होते हैं। और बेसिक रूप से देखा गया है 3/8 और 4/7 ये दो कुछ ज़्यादा ही कुछ पूछते हैं। और अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिशत के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोसेस को समझिए कि किस वे में इस क्वेश्चन को किया जाता है। रटा रटाया चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट अगर एक बार दिमाग में आ जाएगा तो फिर आसानी से मुश्किल सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप वे को समझिए कि हम इस प्रश्न को, ऐसे दो प्रश्न अभी हम लिखे हुए हैं, देखिए कि इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने का अंतर आएगा। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी। तो इसको एक प्रोसेस में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम बताए हुए हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वृद्धि, और किस में वृद्धि करना है, आयत की लंबाई में वृद्धि करना है, और चौड़ाई में क्या करना है, कमी करना है, कितना की 20% की कमी करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम 33 सही 1/2% यहाँ पे है, ठीक, और एक है यहाँ पे 20%। तो 33 सही 1/2% हो जाता है 3/8, और 20% हो जाता है 1/5। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में वृद्धि करना है। अर्थात हम मान लेते हैं कि जो पहले जो आयत थी, जो पहले आयत की जो लंबाई थी पहले 8 थी। पहले आयत की लंबाई 8 थी, लेकिन जब वृद्धि हो गया उस आयत में तो वो आयत हो गया 11, अर्थात 8 में 3 जुड़ गया। क्योंकि ये जो 3 है, 3 इक्वल है 33 सही 1/2 के। मतलब कि ये जो कह रहा है कि आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% से बढ़ाया गया है, इसका मतलब कि 37 सही 1/2% से